पॉइंट इससे बिल्कुल अलग हो सकता है, बट वो आपका व्यू पॉइंट है, आपको अधिकार है अपना व्यू पॉइंट रखने का। शहजाद कुछ कह रहे हैं? हाँ शहजाद। देखिए, हो सकता है शीतल जी की तुलना में कहने में सिर्फ यही हो कि हमने कितना खर्च किया और कितना आया। तो मुझे बता दीजिए शीतल जी, आपको शायद पता होगा कि हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से बड़े डिस्काउंट पर, और S-400 सिस्टम भी उनसे खरीदा है। जिसने भी S-400 सिस्टम खरीदा है शीतल जी, उसके ऊपर कैप्सा सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया है। मात्र भारत एक देश है जिस पे कैप्सा सैंक्शन तो दूर की बात है, भारत को प्रेडेटर ड्रोन्स जो कि वो नेटो देशों के बाहर नहीं बेचता, वो भी दे रहा है। और इसके अलावा GF414 इंजन, मान्यवर कोई ऐसा वैसा नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ GF414 इंजन, जो हम लोग 20-30 वर्षों में जो जेट इंजन डेवलप नहीं कर पाए, सारे प्रयासों के बाद वो भी हमें दे रहा है। अब शीतल जी, आप अपने कैलकुलेटर को निकाल कर जरा कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट ये भी कीजिए कि जो चीन को बहुत दुनिया के लोग ताकतवर मानते थे, आज वो ग्लोबल आइसोलेशन की इस कगार पर खड़ा है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसके साथ है, परंतु हमारे साथ पूरा क्वाड खड़ा है। पूरे अफ्रीकन देश, आज EU हमारे साथ एक प्रकार से खड़ा है, और मिडिल ईस्ट के देश खड़े। अरे ऐसा हमने चक्र चलाया है कि एक तरफ हमारे साथ सऊदी अरेबिया भी है और दूसरी तरफ हमारे साथ इजराइल भी है, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, वो हमारे साथ आ चुके। परंतु शीतल जी देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेशन करते हैं, उनको चलिए मैं इतना ही पूछ लेता हूं कि आप लोगों ने तो, या आपकी मानसिकता विचारधारा रखने वाले लोगों ने भी तो बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, तो उसके खर्च और उसके आउटकम को भी जांच लेते हैं। आप बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जब जाते थे G20 में, तो वो क्या प्राप्त करके आते थे? अगर इसकी कोई बाइंडिंग ही नहीं था, कोई इसमें कुछ हासिल ही नहीं होना था, तो वो क्यों चले जाते थे G20 में? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत संकीर्ण मानसिकता का आपने परिचय दिया। आज भारत पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि मैं ये लाभ हानि के चक्कर से बाहर हूं, मैं मानव कल्याण की तरफ सोच रहा हूं। और जो हमारी सनातन परंपरा है कि हम पूरी दुनिया को, आप बताइए कि आप कुटुंब के बारे में जब सोचते हैं, अपने परिवारजन के बारे में, तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं भाई पर 5 रुपए ज्यादा खर्च करूंगा तब मुझे उसका आगे जाके लाभ होगा? हम पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम कह रहे हैं। आप पूरी दुनिया को बाजार के रूप में देख रहे हैं, और चाइना भी बाजार के रूप में दिख रहा है। और चाइना और आपकी सोच में इतना घोलमेल क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। परंतु हम दुनिया को बाजार नहीं, हम दुनिया को, हमारे पूरे विश्व को एक हमारे परिवार की तरह देखते हैं। यही सोच का अंतर है, परिवार और बाजार का। आप बाजार की तरह देखते रहिए हर चीज को, और मैं परिवार की तरह देख रहा हूं। यही अंतर है। आप एक परिवार में पूरी दुनिया को खोजिए, हम पूरी दुनिया को परिवार में सोच रहे हैं, तो ये अलग अलग अंतर है। ओके।